नहीं चाहिए? चाहिए। इसलिए आइए अपना मन को तैयार करते हैं, अपना ध्यान को एकत्रित करते हैं। हो सकता खाने के टाइम कुछ लोगों को नहीं मिला तो मन उधर था, अरे कैसे कम पका लिया, कल तो ठीक ही था, आज कैसे हुआ। कुछ लोमड़ियाँ कुड़कुड़ाने वाली बातें डाल दिया होगा कुछ लोगों के मन में। हम उनको हुक्म देते हैं कि तेरा कोई राज इसमें नहीं चलेगा। हमारा शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है और हम उनके उपस्थिति में हैं, और इसीलिए हमें कोई दूसरी आत्मा डिस्टर्ब करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। अपने आंखों को बंद करें, हम लोग छोटी सी दुआ करते हुए स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपकी कृपा और करुणा की बदौलत प्रभु फिर से हम लोग दोपहर का भोजन के बाद फिर से इस हॉल में उपस्थित हो पाए हैं। प्रभु हम जब इस जगह पर बैठे हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम सिर्फ अपने शरीर को लेके नहीं, परंतु अपने शरीर में हमारा जो 3 भाग है, तीनों 3 भाग आप में एक होते हुए हमारा शरीर है, हमारा मन है और हमारा आत्मा है, तीनों 3 आप में एक हुआ है। इसलिए हम विश्वास करते हैं इस वक्त हम बिखरे हुए नहीं हैं, परंतु हमें आपके वचन के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता के द्वारा आपने हमें समेट लिया है, क्योंकि आपने कहा है कि हम आपके बेटे बेटियां हैं। जैसे हम लोग वचन में पाते हैं, क्योंकि हम आपके बेटे बेटियां हैं, इसलिए परमेश्वर आपने अपना पुत्र की आत्मा यानी कि हमारे प्रभु यीशु का आत्मा हमारे हृदय में आपने डाल दिया है। इसलिए हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम अकेले नहीं जाते हैं, हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हैं। और इस वक्त भी जब हम वचन को सुनने वाले हैं तब भी आप हमें सहायता कर रहे हैं। वचन सुनने का ध्यान को आप ही हमें मदद कर रहे हैं नियंत्रण में रखने के लिए। हमारे शरीर के थकान, घुटनों की थकान, हमारे शरीर के अलसपान, हर चीज़ों को प्रभु आप में सौंप देते हैं और अभी हमें नियंत्रित कर रहे हैं। इधर उधर की चिंताएं, घर की चिंताएं, हमारे शरीर में बीमारी की चिंताएं, घर की कमी घटी का चिंताएं, हर चीज़ सौंप देते हैं प्रभु। और आपके उपस्थिति में इस वक्त हम एक मन से उपस्थित पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके बेटा बेटी को आप कभी नहीं चाहते हैं कि नष्ट हो जाए, जैसे हमने पिछले सत्र में सुना है वचन में। आपने इतना गहरा हम सभी से प्रेम किया कि आपने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु को आपने भेजा है। और उसके साथ साथ हमने सीखा आपका प्रेम में जो भी चलता है प्रभु, ओ व्यक्ति, ओ बेटा बेटी, ओ माता पिता, क्षमा के उनके हृदय में भरपूरी आपने दे चुका है। और वो आगापे प्रेम में, निस्वार्थ प्रेम में चलने वाले आपके सामर्थ्य से बन गया है। इसलिए हम विश्वास करते, जितने भी आज इस जगह पर हम पाए जाते हैं और जो भी प्रभु YouTube में सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, उन हर एक के लिए ही दुआ करते हैं यह वचन उनका जीवन में जो जरूरी है उन जरूरतों को इसके द्वारा प्रभु आपने पूरा कर दिया है। और जैसे हमने सीखा है आपका वचन एक अच्छी बीज है, और इसलिए ये अच्छी बीज हमारे हृदय रूपी अच्छी भूमि में प्रभु आप ही इसको बोए जा रहे हैं। और इसके चलते यहाँ उपस्थित हर एक माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियाँ 30% नहीं, 60 नहीं, परंतु पूरे के पूरे 100% फल ला चुका है। धन्यवाद सहित हमारे निवेदन को पिता परमेश्वर आपका एक लौता बेटा प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, फिर से हम लोग वापस आए हैं। अच्छा खाना था, स्वादिष्ट था, है ना। पेट अपना काम कर रहा है, उनको करने दीजिए, ठीक है। हम अपना काम करेंगे। और क्या काम करेंगे?
क्या काम करेंगे? वचन सुनेंगे। और कौन सुना रहा वचन हमें? पवित्र आत्मा, है ना? प्रभु खुद सुना रहा। कई बार हम लोग गलती करके बैठ जाते हैं कि प्रीचर हमें सुना रहा। यस, प्रीचर एक माध्यम हो सकता है, लेकिन असली जीवित वचन प्रभु का है और उनके अगुवाई से ही ये वचन सुनाया जाता है ना? और इस जगह पर क्या हम लोग जितने दिख रहे हैं आंखों से उतना ही है इस हॉल में? नहीं। तो साथ में और कौन है? कौन है? कौन है? स्वर्गदूत भी है ना? स्तोत्र ग्रंथ 91 कोविड के टाइम कितने बार हम लोग रिपीट किए होंगे। कई लोग तो रट भी लिए होंगे लाइन बाय लाइन, है ना? उसका 11वां में लिखा है शायद ना कि वो हमारे साथ है और पवित्र आत्मा हमें साथ रहता है। ठीक है। अब एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूं। कुछ लोग बोल रहे थे आवाज पीछे तक नहीं आ रहा था। मेरा आवाज एकदम लास्ट रो वाले जो हैं, आप लोग थोड़ा बताइए तो आप तक आवाज पहुंच रहा है? एक ही जन को पहुंच रहा है। एक रो में अगर आवाज जाता, आवाज तो पूरा रूम भरता, एक के पास कैसा ऐसा करके जाता है क्या? पता नहीं। पीछे रो सबको आवाज सुनाई दे रहा है? हाथ उठाइएगा अगर सुनाई दे रहा तो। पीछे लास्ट रो। मेरा गलती है, मैं नहीं कहा कि आप कैसे बताएंगे मुझे सुनाई दे रहा बोल के। हाथ उठा के धन्यवाद, आप लोगों ने हाथ उठाया। हम लोग खाना खाने के जाने के पहले क्या सीखे? लास्ट स्लाइड में क्या सीख रहे थे? किसके बारे? लोमड़ियों के बारे में, है ना? और लोमड़ियों के बारे में किसका उदाहरण हम लोग बाइबल से सुन रहे थे? दाऊद का 1 नंबर। और किसका? सैमसन का। और जुदस का। जब हम लोग ये उदाहरण को, आज हम लोग एक एक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग कृपा बाइबल से पढ़िएगा और जब आप उनके गवाही को देखेंगे तो ये लोमड़ी का जो बात हम लोग कर रहे थे ना, वो लोमड़ी का चीज मतलब क्या है? लोमड़ी का चेहरा, लोमड़ी देखने से चेहरा दिखता है, लेकिन जो हमें लोमड़ी हमारे जीवन में आता है वो क्या लोमड़ी जैसे दिखने वाले हो के नहीं होंगे। क्या रूप में आते हैं? क्या रूप में आते हैं हमारे जीवन में लोमड़ी? विचार में रूप में। क्या बात है, धन्यवाद। सिस्टर क्या बोल रही है? हमारे अंदर कुछ गलत विचार के रूप लेकर के लोमड़ी बन के आता है और वो विचार उस वक्त कैसा लगता है? मैं सही सोच रहा हूं। और वो विचार क्या के बारे हो सकता है? किसी के बारे भी हो सकता है, किसी चीज के बारे हो सकता है ना? एक है विचार के रूप में, और दूसरा क्या रूप है उनका, लोमड़ी का? गलत सोच। एक हुआ, एक उदाहरण हुआ। गलत सोच लेकर के लोमड़ी आते हैं। और क्या से आते हैं? क्या के रूप में? हाँ, प्रलोभन, है ना? जब हमारे जीवन में कुछ चीज हमको आकर्षण कर रहा, एक प्रलोभन दे रहा है जो वचन के साथ मेल नहीं खाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये लोमड़ी का ही चाल है ये, है ना? तो दूसरा रूप प्रलोभन लेके हमारे जीवन में आते हैं। और प्रलोभन का उदाहरण अगर लेंगे तो जितना उदाहरण देखे उनके जीवन में प्रलोभन आया था, है ना? उनके जीवन में तो आया, हमारे जीवन में आता है कि नहीं? आता है, आता है। कई बार किसी को कुछ खरीदारी के नाम पे कुछ भी खरीदना है, जरूरी है नहीं है, लेकिन एक खरीदना है। किसी को खाने का, है ना? किसी को पीने का। और दूसरा रूप ले लीजिए, और क्या रूप में आता है लोमड़ी? क्या बोले? ईर्षा। ईर्षा के रूप में भी आता है। जलन, ईर्षा। कई बार मेरे अंदर अगर ईर्षा या जलन पैदा हो रहा, मुंह से तो बोल रहा हूं,
प्रभु यीशु आप मुझे बहुत ही प्रेम किए हैं और मैं भी आपको प्रेम करता हूं, और इसके साथ साथ ईर्ष्या भी अगर जग रहा तो हमें सावधान होना है, कहीं लोमड़ी तो मेरे को उसकी ओर नहीं खींच रहा। समझ आ रहा है? ईर्ष्या जलन में भी एक इशारा किसका हमें मिल जाता है? लोमड़ी का। और क्या हो सकता है? ईर्ष्या, जलन, प्रलोभन, और क्या हो सकता है? हाँ, चोरी। अच्छा, लालच का सच चोरी है ना, चोरी लेने का इच्छा। ठीक है, ये लोग तो स्टूडेंट है, शायद नहीं होता होगा ना, किसी का अच्छा पेन दिख गया, काश ये पेन मेरा भी होता, पॉकेट में पैसा नहीं है, चलो थोड़ा से होता है, ये बोल रही होता है। देखिए उसका भी हो सकता है ना। गांव घर में होता है ना, अरे उसके तालाब में बड़ा बड़ा मछली है, हमारा तालाब ही नहीं है, मछली खाने का इच्छा हुआ है। आप लोग के इधर नहीं होता होगा, हमारे गांव तरफ में तो मछली का चोरी हो जाता है। तो हम अगर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में हैं और इधर उनको भी अगर जगह दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इशारा क्या है? लोमड़ी प्रवेश हमारे जीवन में कर रहा है। ठीक है, कई लोग हमेशा कुछ ना कुछ नुक्स ढूंढता है ना। कोई शादी में अगर गए हुए हैं तो अच्छा खासा पंडाल बना है, सजावटी खूब सुंदर है, खाना पीना सब कुछ का तैयारी है। अगर उनके मन में लोमड़ी है तो क्या ढूंढेगा वो व्यक्ति? हाँ, ये सजाने के गेट में ना ये वाला रंग ठीक से नहीं जमा, इसके जगह ये देता तो शायद अच्छा होता। लो, ये गया और कुछ काम में, लेकिन वो ढूंढ रहा क्या वहां पे कमी है। खाना दिया, 3 प्रकार का नॉनवेज तो था, लेकिन उसमें शायद थोड़ा ये वाला आइटम रहता तो और भी अच्छा होता। रसगुल्ला दिया, लेकिन आइसक्रीम कैसे नहीं दिया? ये लोग इतना कंजूसी किया। लो, जो दिया आपको या जो मिला हमें, उस अच्छा का जिक्र उतना नहीं, क्या का जिक्र कर रहा? क्या नहीं है वो ढूंढ रहा। अगर हमारा मन में इस प्रकार का कुड़कुड़ाने का भावना आ रहा तो क्या इशारा मिल रहा? कौन आ रहा? हमारे लोमड़ी। तो आज से लोमड़ी को लाने का अवसर हमें देना चाहिए। अगर जबरदस्ती आएगा तो भगाना है। कैसे भगाना है? वचन के द्वारा। जो वचन हमें सिखा रहा उसके मुताबिक चलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस समय हम लोग लोमड़ी का उस दाहिना तरफ हम लोग पढ़ रहे थे और उसी से हम लोग अंत किए, है ना। एक बार लास्ट लाइन को रिवाइज करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। कोई भी पढ़िए, बहुत से लोग, वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग, बहुत से लोग, हाँ, लोग इसलिए ठीक नहीं हो पाते, इसलिए ठीक नहीं हो पाते क्योंकि उनमें आस्था नहीं होती, उनमें आस्था नहीं होती। लेकिन क्योंकि उनका विश्वास द्वेष पर आधारित है। विश्वास तो है, लेकिन वो विश्वास क्या पर आधारित है? वो विश्वास काम करेगा? नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए आइए हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं? पहला बात है कि क्षमा ना करना कितना हम और आपके जीवन में घातक हो सकता है। हो सकता है एक अच्छा प्रीचर सोच के हम जा रहे हैं कि वो हाथ रख देगा, विनती कर देगा तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर अगर क्षमा करने वाला मात्रा है ये नहीं, या हम बाइबल पढ़ के हम घोषणा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से बीमारी की आत्मा तुझे मैं हुक्म देता हूं, निकल जा। और कहां जा? समुद्र में जा पड़।
थोड़ा देर तो बहुत अच्छा से एकदम विश्वास का घोषणा किए, और थोड़ा देर के बाद ही फलना व्यक्ति जा रहा था जिनके साथ आपका टकराव हुआ था कोई कारणवश, फिर से वही जलन। क्या होगा? बड़े विश्वास के साथ और सामर्थ के साथ आपने वचन तो बोल दिए, लेकिन वो व्यक्ति पार हो रहा था, वो कुछ आपको बोला भी नहीं, जो हुआ था वो तो पहले हुआ था, और आपके अंदर पुराना वीडियो सामने आ गया। आपके अंदर का स्थिति क्या होगा? अगर प्रभु के 100% सच्चा वाला शब्द ना, सच्चा प्रेम में रहेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा आपको? नहीं। अगर नहीं रहेंगे तो आपका ध्यान जो भी अभी विनती किए, जो भी आपने घोषणा किए, वो चीज डाइवर्ट होके आपका ध्यान चला गया और वो लोमड़ी आपको उसकी ओर खींच लिया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए हम अपने लिए अपने ही रुकावट पैदा करते हैं, या शैतान करता है? अपने जीवन को बर्बादी के मूल दोषी कौन है? हाँ, कौन है? शैतान है ना? शैतान है, पड़ोसी भी है, पति के लिए कभी पत्नी भी हो सकता है। क्या? कौन है? हम खुद हैं। कई लोग, हम लोग ये जानते हैं खुद हैं। हमारे लिए चुनौती क्या है? ये जानने के बाद भी क्या हम वही पुराना स्वभाव में फिर से क्या खींचा चले जाते हैं? समझ आ रहा है ना? अभी सुंदर से सवाल जवाब हो रहा है। कई लोग कई बार वचन भी सुने होंगे, रिवीजन भी किए होंगे। हम और आप सबके जीवन में परीक्षा यही है कि हम क्या जो जानते हैं उसको हम निरंतर करते जाते हैं कि नहीं। तो उसकी ओर हम लोग एक स्लाइड देखते हैं। यहां तक समझ आ रहा है ना? रुकावट नहीं क्षमा करना एक रुकावट है, ये बात क्लियर हो गया। तो अगर हम अपने लिए रुकावट नहीं लाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को क्या कर देना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। कोई आपका दोस्त था तो आपको क्षमा किया, ठीक है। आपका दोस्त नहीं था लेकिन 2 बात सुना दिया, आप क्या करेंगे उस समय? जो पहला सत्र में हम लोग बात किए, क्या करेंगे? आप क्षमा कर देंगे। ये दोष नहीं किया और फिर भी अगर कोई इसको दोषी करके कुछ ना कुछ आन बान सारा बोल दिया, फिर भी आप उसको उसके ऊपर चढ़ेंगे नहीं। यूसुफ का कहानी इसके साथ क्या तालमेल खाता है? यूसुफ का कहानी याद आ रहा है ना? हम लोग पहला दिन किए, कल ही किए तो, है ना? उसके साथ इस बात का क्षमा करने वाला कौन सुना है अच्छा से? कल का सत्र यूसुफ के बारे में जो गवाही हम लोग सुने यूसुफ का, इतना जल्दी हम भूल गए हैं। यूसुफ का कहानी कल सुने ना? किस संदर्भ में सुने थे? उसको बेच दिया था। उसका सपना से शुरू हुआ था ना बातचीत। हम लोग इतना जल्दी ना भूले। नोट, कोई तो नोट देख रहे थे, बहुत अच्छी बात है ना? उसका सपना क्या था? क्या बनेंगे? ये उसका सपना था, लेकिन असली में उनके जीवन में क्या होते गया? बुरा होते गया, ठीक है। और बुरा कराने का कड़ी में कौन लोग स्टार्टिंग किए? अपने ही घर वाले और भाई वाले। क्या और भाई वालों को गाली गलौज किया? जब वो समझ तो गया था कि ये भाई लोग मेरे को बेच रहा है, भाई लोग मेरे को चिढ़ रहा मेरे से, क्या वो अंदर अंदर वो भी लड़ाई झगड़ा करने का उत्सुक बनाया है? नहीं बनाया है ना? वो धीरज रखा और वो क्षमा किया, पहला स्टेप।
और बेच देने के बाद भी हम लोग कहानी सुने ना आगे। बेचा तो जहां वो बेचा गया वहां भी परीक्षा आया। क्या आया था, किसको याद आ रहा है? जहां बेचा गया उनके वहां क्या गड़बड़ हुआ उनके साथ? उनके जो मालिक का मिसेस क्या किया? हाँ, और उसके बाद वो क्या किया? कोशिश की हो, लेकिन क्या वो नहीं गिरा? नहीं गिरा, लेकिन वो दोषी नहीं था, फिर भी उसको दोषी के रूप में कारागार में बंद कर दिया गया। अगर वो मुंह खोलता किसका अपमान होता? हाँ, खुद के पहले और किसका अपमान होता? अगर वो मुंह खोलता कि मैं कुछ दोषी नहीं हूं, मेरा कपड़ा वहां है, मैं तो भाग गया हूं, तो किसको दोषी ठहराने की बात हो जाता? अपने मालिक की पत्नी। और अगर पत्नी को दोषी कह रहा तो साथ साथ और दोष किसका हो जाता? बदनाम किसका हो जाता? मालिक का भी बदनाम हो जाता। अगर उनके अंदर क्षमा करना, प्रभु का प्रेम में रहना अगर उनके स्वभाव में नहीं होता, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि कैसे मेरे को जेल में डाल रहे हो, गलती और किसी का, और मेरे को सजा क्यों दे रहे हो। वो एक मौका मिला, ठीक है। और असली पॉइंट जब क्षमा करने वाली बात आ रहा था, जब सब तरफ अकल पड़ा, उनके भाई लोग कहाँ पहुंच गया था? यूसुफ के पास पहुंच गया था। क्या उस समय यूसुफ को मौका था कि नहीं था बदला लेने का? अच्छा, तू लोग मेरे साथ ऐसा किया था, देख मैं क्या बन गया हूं, अभी तुम लोगों को सिखाता हूं, है ना। वो अकेला भी कर सकता था, या तो जो भी उनके साथ सेनाएं लोग उनको बुला के भी उनको पिटवा सकता था। वो ऐसा किया नहीं किया। आप और हम बोलेंगे यूसुफ तो प्रभु के साथ इतना मजबूत था इसीलिए वो कर सका, शायद हम वहां होते तो हम ये कर नहीं सकते। तो यूसुफ ये सब क्यों कर पा रहा था? क्योंकि मजबूत था। और मजबूत क्यों था? उसका असली कड़ी क्या था मजबूत? सपन में उसको दिखा दिया था कि एक्चुअली में इनका असली परिचय क्या है, ये कहां पहुंचने वाला है। कई लोग आप और हम में से सपना देखते हैं, यूसुफ भी देखा, लेकिन यूसुफ सपना का मतलब को समझ पाया कि मेरा एक्चुअली ईश्वर ने जो दिखा रहा है ये क्या है? 100% झूठ है। यही बताया था, 100% सच है। जब हम वचन पढ़ते हैं और वचन में भी हमें वादा करता है प्रभु, यूसुफ के लिए वादा एक सपना के रूप में आया था, है ना। यूसुफ तुम इस जगह पहुंचोगे। क्या प्रभु यीशु मसीह हम और आपके लिए वादा नहीं किया है? क्या है? और वादा कहां मिलता है हमें? बाइबल वचन में। क्या यूसुफ से हम अगर सीख रहे हैं, यूसुफ अडिग रहा, उनके सामने चुनौती आया जरूर, लेकिन यूसुफ को इन रिजल्ट पता था कि मेरा एक्चुअली में कहां पहुंचने वाला हूं। इसलिए ये जो बीच बीच में आ रहा जा रहा, ये हमको कुछ मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए हम लोग जब सीखते हैं बाइबल से, और हम प्रभु यीशु मसीह का वादा जो हमारे लिए किया है उसमें अगर गौर करते हैं, तो क्या हमें क्षमा करने से उनके एक एक वादा हमारे जीवन में पूरा होना 100% सच है। अगर इसको इस कदर हम समझ लेते हैं या ले लेते हैं, क्या क्षमा करना कठिन रहेगा? उसके बाद कठिन रहेगा? नहीं, क्योंकि मैंने देखा
आप लोग भी शायद देखे होंगे, जो लोग पुलिस या कुछ एग्जाम में जाना चाहता है, पढ़ाई लिखाई के सिवाय भी उनका एक एग्जाम का एक कड़ी है। क्या है वो? क्या कड़ी है? हाँ, उनको पुलिस में जब भर्ती होते हैं उनको एग्जाम दिया जाता है ना, एग्जाम उनको परीक्षा देना होता है। तो एक तो लिखा पढ़ी का एग्जाम, उसके अलावा और एक क्या होता है? दौड़ने का। वो जानता है मुझे दौड़ना है, इसी समय के अंदर पार होना है। एकदम ठंड है, 10 डिग्री का नीचे भी टेम्परेचर है। सुबह सुबह उठ के मैं रांची में देखा हूं कई लोग एकदम दौड़ना स्टार्ट करता है। कठिन है कि नहीं उठना सुबह सुबह, वो भी ठंडे में। लेकिन वो व्यक्ति क्या लक्ष्य है? मुझे तो उसमें पास होना है, और इसीलिए वो सुबह सुबह उठ के दौड़ने लगता है। ऐसा ही अगर मैं क्षमा कर दे रहा हूं, मेरे पति पत्नी या जो भी मेरे घर में, प्रभु ने कहा क्षमा वो मुझे सिखाया, उनके प्रेम में अगर मैं चलूंगा तो मुझे क्या है? कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकता, है ना। वचन पढ़िए तो यहोशू 1:8 पढ़िए। यहोशू 1:8 पुराने नियम में है। यहोशू 1:8 हाँ, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 पृष्ठ संख्या 272। ठीक है, हम लोग जिस संदर्भ में बात करते हैं उसी संदर्भ में देखते हैं। अगर प्रभु ये कह रहा ये करोगे तो हो ही जाएगा, अगर उसको हम पूरा पूरी ग्रहण कर लेंगे तो क्यों हमारे लिए इतना चुनौती क्यों होगा उस चीज करने का? पढ़िए तो। हाँ, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में, सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करोगे? कब सफलता प्राप्त करोगे? यहाँ पे फंस जा रहे हैं ना। सफलता हमको चाहिए, है ना। हमको सफलता चाहिए, पढ़ाई लिखाई में चाहिए, नौकरी चाकरी में सफलता चाहिए, शादी ब्याह में सफलता चाहिए, है ना। हमारे बच्चे भी और आगे बढ़े उसमें सफलता चाहिए। प्रभु हमें सिखा रहा अगर सफलता आपको चाहिए तो हमें करना क्या है? बड़ी स्पष्ट है। संहिता में मतलब क्या है उसका? संहिता मतलब क्या है? जीवित वचन में जो बातें लिखी हुई है उसको सिर्फ महीना में एक बार पढ़ना, यही लिखा है ना। अच्छा, दिन को एक बार और रात को एक बार, 2 बार पढ़ो। वही ना हुआ? दिन सुबह एक बार और रात को एक बार, 2 बार खाली। निरंतर, इसका मतलब क्या? आप क्या रास्ता में जाने बाइबल खोल लोगे क्या? हाँ, मुंह से उसको बोलते रहेंगे। यही तो हम लोग सुबह सीखे ना। वचन को बार बार कब मनन चिंतन कर पाएंगे? जब वचन हमारे पास होगा। और हमारे पास वचन कब होगा? जब रोज वचन को पढ़ेंगे और कुछ बातों को बार बार हमको रिपीट करना है दिन रात। और खाली रिपीट करने से नहीं होगा, उसके साथ क्या लिखा है? मनन करोगे। और उसके साथ क्या लिखा है? और एक बात लिखी हुई है, पालन करोगे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा तुम ऐसा प्रेम करो
जैसा मैंने प्रेम किया। ये हमको अगर कह रहा, यही तो अगर हम दिन रात मनन में रखेंगे और इसको करेंगे तो हमारा कोई काम रुक जाएगा, सफल होगा। अभी समझ में आ रहा है ना? अगर प्रभु कह रहा क्षमा करना हमें सिखाया और हम बदला लेने वाले बन जाते हैं तो काम सफल होगा नहीं। अब यूसुफ का जीवन में ये तरक्की जो हुआ, वो तरक्की का एक बड़ा कारण था, प्रभु अगर ये कहा है वो भाई करके ही रहेगा, इसलिए मैं एक एक पल उनके राह में बना रहूंगा। मुझे बदला नहीं लेना है, मुझे कुड़कुड़ाना नहीं है। और उसके परीक्षा आते गया और प्रैक्टिस करते गया और वो आसानी से उसको पार भी करते गया। क्या पता जब बेच दिया होगा आंसू जरूर गिरा होगा, रोया होगा, हमें पता नहीं, वो बात लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसके चलते वो कुड़कुड़ाने का भावना अपने भाई के विरुद्ध में नहीं रखा। ठीक है, हम लोग सबको यहीं पर हैं। हम लोग कहाँ पर है? सब कोई जो लोग थोड़ा सा खाने के बाद सोने का जैसा इच्छा हो रहा है ना, जो लोग सो रहे होंगे या सोने सोने जैसा हो रहा है, जोर से बोलिएगा हालेलुया। बाप रे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे इतने लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि दोनों गिनती में आगे ना, कुछ सो रहे हैं और कुछ सोने जैसा हो रहे हैं। अभी परसेंटेज तो नहीं कर पा रहे, तो आवाज कह रहा पूरे हॉल में ही शायद ये माहौल है। बाप रे, किसको पढ़ाएंगे, है ना, दीवाल को या किसको? अच्छा ठीक है, मजाक कर रहे हैं ना, ठीक है। आप सब कोई जगे हुए हैं, हम लोग का आदत से मजबूर है। क्या है आदत हम लोग का? कोई अगर हालेलुया बोल देगा तो भाई उसमें बोलना जरूरी है। ठीक है, ये वाला देखिएगा। बाप रे, पहला हेडिंग लाइन कोई तो पढ़िए, क्या है हेडिंग? आप लोग फोटो नहीं भी लेंगे ना, आपके पास चला जाएगा, पूरा प्रेजेंटेशन चला जाएगा। कुछ लोग फोटो अच्छा लगा, कम से कम आप इंटरेस्ट तो ले रहे हैं फोटो लेने का। हाँ, उसको ही आएगा। अच्छा, कुछ लोग नहीं चाहते हैं इसीलिए अभी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। पढ़िए, क्या है? आपकी रक्षा प्रणाली, प्यार में चलना। लोमड़ी अगर जबरदस्ती आना भी चाहता है, बचाव का रास्ता है ना। और वो क्या है? क्या में चलना? प्यार में चलना। वो फोटो क्या इशारा कर रहा है? फोटो देख पा रहे हैं? प्रभु स्वयं की दीवार। क्षमा चाहते हैं पीछे वाला रो के लिए, कम से कम सामने जो है वो फोटो क्या इशारा दे रहा हमें? दाहिना तरफ जो कोने में फोटो है, क्या दिखा रहा है? एक घर है। एक घर है। कैसा घर है? सुंदर सा है। सुंदर सा बहुत है। कीमती है। बहुत कीमती है। क्या बात है? हाँ, बहुत कीमती है, सुंदर सा है। पता नहीं क्या क्या चीज उसमें लगा हुआ है ना। बड़ी मेहनत से मार्बल टार्बल तो लगा ही हुआ है ना। उसके बाद एक तो घर दिख गया, और क्या दिख रहा है? उसके कर रहा है तीर, उसकी ओर तीर आ रहा। और उसके बाद क्या हो रहा? वापस जा रहा। वापस भी जा रहा। जब ही सुंदर एक घर है और सुंदर घर को भला तोड़ने के लिए कौन आता है? तीर कौन मारता है? दुश्मन, वही लोमड़ियां, है ना। तीर मारता है, लेकिन इस घर से तीर क्या हो रहा है? वापस हो रहा है। अंदर नहीं जा पा रहा, वापस हो रहा। क्या और आप और हमारे जीवन में भी लोमड़ी अगर आएगा, लोमड़ी यूं ही लौट जाएगा कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। उसके लिए हथियार हमारे हाथ में है या और किसी का हाथ में है? हमारे हाथ में है। पढ़िए, क्या है हथियार? कैसे वो लौट जाएगा? उसी में लिखा है, निरंतर प्रेम मार्ग पर
निरंतर प्रेम मार्ग पर चलना एक प्रकार की दैवीय सुरक्षा प्रदान करता है। प्रेम से विमुख होना पाप है, जो शैतान के अत्याचार बीमारी आदि का द्वार खोल सकता है। इसको अगर तोड़ के देखेंगे, उस घर का फोटो में घर में कौन घुस सकता है? कोई भी घुस सकता है, लेकिन शर्त क्या है? दरवाजा खुला होना चाहिए। अगर दरवाजा खुला ही नहीं है तो कोई घुस सकता है? ऐसा ही जो लोमड़ी, जो शैतान हमारे जीवन में हमेशा चाहता है तोड़ने का, हमेशा चाहता है बर्बादी का, उससे अगर हम सुरक्षा चाहते हैं तो हमें क्या करने के लिए कहा जा रहा? प्रेम में निरंतर, प्रेम मार्ग में निरंतर चलते रहना है। निरंतर मतलब क्या? रविवार को चलना है, हर रविवार, यही ना? हर रोज निरंतर। और कौन वाला प्रेम? ईश्वरीय प्रेम में निरंतर चलना एक प्रकार का क्या है? दैवीय सुरक्षा है। जो सुंदर सा घर है, हम जब वचन के आधारित हम खुद को बोलेंगे तो हम खाली घर है कि क्या है? परमेश्वर का हम कौन है? मंदिर है। और ये मंदिर का सुरक्षा किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। और उसका कड़ी क्या है? निरंतर ईश्वरीय प्रेम में चलना। ठीक है, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा? प्रेम से विमुख होना क्या है? पाप है। और ये पाप क्या कह रहा? शैतान का अत्याचार है। जैसे ही प्रेम का विपरीत होने लगेंगे, बदला लेने का कोशिश करेंगे, घर में अगर उदाहरण ले, पति पत्नी के बीच में क्षमा नहीं रहेगा तो अशांति मात्र एक दिन के लिए रहेगा। पति पत्नी में क्षमा नहीं रहेगा तो अशांति केवल एक दिन के लिए रहेगा ना? हमेशा रहेगा जब तक क्षमा नहीं कर पा रहे। और क्षमा नहीं करना मतलब आगापे प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में नहीं चलना। तो इसीलिए हमें इस जगह पे यही बतलाया जा रहा, अगर हम प्रेम से विमुख होते हैं, उसका विपरीत दिशा में चलते हैं, तो पाप करना बहुत हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबके बोलिए हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हम लोग कुछ सीख रहे हैं, हम लोग कुछ सीख रहे हैं। ठीक है। कई बार हम लोग जब बोलते हैं ना, मेरे जीवन में ना शैतान कई सारा बीमारी ला देता है, हमारे जीवन में दूसरे के साथ नहीं बन रहा, ये सब चीज का एक ही रूप है, और वो रूप है प्रेम के विपरीत में चलने का कारण। और इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ बीमारी आदि मतलब क्या? अगर हमारे जीवन में बीमारी है, घर में पति पत्नी में लड़ाई है, नशे में और भी खिंचा चले जा रहे हैं, नशे से हम छुटकारा नहीं मिल रहा, कोई ना कोई बीमारी, दवा भी खा रहे हैं, अच्छा डॉक्टर को भी दिखाए हैं, इधर विनती भी करवा रहे हैं, फिर भी वो बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा। जब भी इस प्रकार का आदि जो लिखा है ना, बीमारी, शारीरिक दूसरा कोई दिक्कत, परिवार में लड़ाई झगड़ा, या कई बार कंप्लेन करता है आजकल बच्चा लोग ना, माता पिता का बात ही नहीं सुनता है। बच्चा स्कूल के नाम में निकल तो जाता है, लेकिन वहाँ क्या सीखता है पता नहीं, इसका रिजल्ट तो खराब होता है। बड़ी कम उम्र में बच्चे मोबाइल का
आदी हो जाता है, माँ बाप का बात नहीं सुन रहा, मोबाइल जब देखते हैं जैसा लगता है उसका कान दोनों बंद हो गया है। ये बच्ची तो अच्छी है ना, हाँ अच्छी है, देखने में माँ की प्यारे बेटी है। जब हम लोग ये सब बातें कुड़कुड़ाते रहेंगे, विनती तो कर रहे हैं बच्चे के लिए, लेकिन साथ में कब मेरा बच्चा सुधरेगा, कब तो दूसरे का बच्चा जैसा मेरा बच्चा भी होगा, तब हम जगह दे रहे हैं वो लोमड़ियों का, है ना। और हमारा विनती, हमारा प्रार्थना एक साइड और बच्चे का परिस्थिति और एक साइड, दोनों में तालमेल नहीं बैठता है। तो इसीलिए निरंतर प्रेम में चलना, ये सब चीज से जो हमारे जीवन में बाधा का कारण हो रहा है ना, एक एक बाधा को तोड़ने का इसमें सामर्थ्य है। हमें ब्रदर कल ही बताए, प्रभु यीशु मसीह शैतान को अगर हराए हैं, क्या मेन कड़ी क्या था, क्या चीज से हराया? परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। हमें क्या आज्ञा दिया जा रहा? नहीं आज्ञा देता हूं, क्या आज्ञा है? मेरे जैसा एक दूसरे को प्रेम करो। बात घूम घाम के वहीं पे पहुंच जा रहा है, अंदर बात जा रहा है, ऊपर ऊपर रह जा रहा है, या ऐसा लग रहा है। और कितना रिपीट कीजिएगा ब्रदर, ये बात तो हम लोग यूट्यूब में भी सुन चुके हैं, जूब में भी सुन चुके हैं, और कुछ नया बात बताइए ना। इसको इतना बार कान हमारा पाक गया, इतना बार सुना रहे, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, जा रहा है अंदर कुछ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। स्पष्टीकरण का बॉक्स है, बाएं तरफ बॉक्स को पढ़िए तो। अनुमति, अनुमति बनाम, बनाम, आदेश, आदेश। ईश्वर बीमारियां, ईश्वर बुराई को आदेश नहीं है, आदेश नहीं है। बुराई को आदेश। कई बार हम लोग जाने अनजाने में क्या बोलते हैं कि शायद मैंने ये वाला गुनाह किया, ये वाला मैंने पाप किया, या ये चीज वचन के विरुद्ध में गया, इसीलिए मेरे को क्या मिला? सजा मिला। और वो सजा के रूप में मेरे को क्या दिया गया? बीमारी दिया गया। ये होता है कि नहीं? आप लोगों को शायद नहीं होता होगा, है ना। हमको तो कई बार हुआ है ऐसा कि मेरे परिवार में जब भी कुछ ना कुछ खटपट होता है तो मैं अपना गड़बड़ी को याद करता हूँ, शायद इसीलिए मेरे को पनिशमेंट और किसी के द्वारा नहीं, परमेश्वर ही दिया है। इसलिए स्पष्टीकरण किया जा रहा, हमारे परिवार में अगर बीमारी आता है तो परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता है ना। परमेश्वर हमें बीमारी नहीं देते हैं, जाने अनजाने में हम ही कारण बन जाते हैं बीमारी को बुलाने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हड़िया पी रहा और थोड़ा पीते पीते ज्यादा पी रहा, इंग्लिश और कई सारा चीज पी रहा, और उसका लिवर खराब हो जाता है, दोषी कौन है? खुद है। अगर वो बोलते हैं उस समय कि नहीं, ये सब चीज परमेश्वर के, मैंने कुछ गुनाह किया और उसके द्वारा मुझे सजा मिल रहा, ये बात सच्चाई नहीं है। अपने दारू पी रहा, प्रभु हमें अधिक क्या, हमें स्वतंत्रता दिया है, हम चाहे दारू को पिए या दारू को छोड़े। कई लोग से मैं सुना हूं बात, जब अलग अलग जगह जाते हैं, बोलते प्रभु अगर सब कुछ देख रहा, मेरे को जान रहा, तो क्यों जब मैं दारू का बोतल पकड़ने से क्यों मेरा हाथ को खींच नहीं लेता है? पता नहीं आप लोग के मन में ऐसा बात आता है कि नहीं। मेरे को सवाल किया कि अगर प्रभु देख रहा है सब कुछ, तो मैं अगर दारू बोतल की ओर हाथ देने जा रहा हूं और दारू मेरे लिए अच्छा नहीं है, प्रभु को पता भी है, अब फिर भी मेरा हाथ को उसने क्यों नहीं खींचा? ऐसा आप लोगों का कभी हुआ है? हुआ है? खाली एक का हुआ है। मैं वो गलती करने जा रहा हूं, प्रभु देख रहा है मुझे, फिर भी मुझे जाने क्यों देता है? और हम लोग दोस्त किसका ढूंढ रहे हैं? अपना नहीं, प्रभु का। यही है प्रभु का प्रेम का असली रहस्य। क्या है? वो हमें आजादी दिया है। आदम और हवा को रखा,
उस बगीचा में, वो अधिकार दिया है तुम कोई भी फल खा लो, एक का फल केवल नहीं खाना। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम उस फल की ओर जब हाथ बढ़ाओगे तो तेरा हाथ मैं काट दूंगा, ऐसा लिखा था, ऐसा बोला था नहीं। वो आज़ादी दिया था कि वो अच्छा और बुरा वो जाने और उसी के मुताबिक वो चले। ऐसे ही प्रभु हमें ये वचन के जरिए हमें सिखा रहा हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना नहीं चाहिए। वो जबरदस्ती हमें रोकेगा नहीं। समझ आ रहा सभी को, है ना? इसलिए वो सवाल क्लियर हो गया कि प्रभु मुझे क्यों नहीं रोका। गलत करने से पूछे प्रभु क्यों नहीं रोका, वो सवाल का जवाब मिला, है ना? वो जबरदस्ती हमें नहीं रोकेगा, आत्मा में जरूर बताएगा ये जो करने जा रहे हो ये ठीक नहीं है। हमें आत्मा से वो बात करता है, फिर भी उनका आवाज को अगर हम नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो प्रभु हमें, कई परिस्थिति आया है, मिरेकल कभी हुआ है। आप अगर प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं और कोई अगर आपके विरुद्ध में आता है तो आप बच जाते हो, वो भी एक प्रकार का है। लेकिन वो आप अपना इच्छा से गड़बड़ करने नहीं जा रहे थे, है ना? लेकिन अपने ही इच्छा से अगर जा रहे हैं और आप सोचते हैं मेरे जीवन में कुछ मिरेकल हो जाए, प्रभु आपको जरूर बात बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बात बताएगा ये जो करने जा रहे हो ये ठीक नहीं हो रहा, ये निर्णय ठीक नहीं हो रहा। लेकिन कई बार हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुमति बनाम दायित्व, इसको इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़िए, इसको पढ़ लीजिए। जब कोई विश्वासी पाप के कारण संगति तोड़ता है तो ईश्वर स्वाभाविक परिणामों या शत्रु के कार्यों को होने दे सकता है। आपकी प्रेम यात्रा उस दरवाजे को बंद कर देती है। वो क्या कह रहा? परमेश्वर कुछ चीजों को होने में अनुमति देता है ना? इसका मतलब यह नहीं आपका बर्बादी के लिए अनुमति देता है। ये कह रहा विश्वासी पाप के कारण तोड़ता है। क्या तोड़ता है? प्रेम में चलने का स्थिति को तोड़ता है। उसी समय ही ये चुनौती हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए कह रहा आपकी प्रेम यात्रा उस दरवाजे को बंद कर देती है। इसलिए आप और हमारा सबका एक जो अति आवश्यक है इस ये में कि क्या हम इस प्रेम यात्रा में चलते चलते क्या हम चूक जा रहे हैं और उसके चलते क्या हम रास्ता खोल रहे हैं या दरवाजा खोल रहे हैं। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये 4 चीज सीखते हुए हम लोग ये सत्र को आज रोकेंगे। आगे है प्रेम मार्ग के 4 अनुशासन। आज आगापे प्रेम में ही है हम लोग। सुबह से दूसरा और एक टॉपिक शुरू किए थे, लेकिन अभी प्रेम का ही भाग में, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं है, उसके और डीप थोड़ा जा रहे हैं। ठीक है, गुरु की तकनीकें क्या है? प्रेम मार्ग के 4 अनुशासन। प्रेम मार्ग में अगर चलना है और निरंतर बने रहना है तो 4 चीज में हमें डिसिप्लिन होना है। और 4 चीज क्या क्या है? कौन सी 4 चीज हमें अपने जीवन में अगर हम करते हैं तो हम लोग आगापे प्रेम में चलने में कठिनाई नहीं होंगे। कोई तो पढ़िए। योजना को समझना आवश्यक है, लेकिन निर्माण के लिए तकनीक की आवश्यकता होती है।
प्रेम में प्रभावी ढंग से चलने के लिए विश्वासियों को अपने मन और आत्मा को परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए ना कि अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार यह खंड एक परिपक्व विश्वासी के चार व्यवहारिक अनुशासनों को शामिल करता है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? अगर हम अगापे प्रेम में यानी कि ईश्वरीय प्रेम में चलना चाहते हैं तो ये हमें अपने को ट्रेनिंग के दौर पर ले जाना है। कई बार आप लोग में से कई लोग मोबाइल चलाना सीखे, है ना? क्या हम लोग पहले से मोबाइल चलाना जानते थे? नहीं। मोबाइल को हम लोग प्रैक्टिस किए, है ना? कहाँ क्या करने से होता है। बच्चे लोग थोड़ा जल्दी सीख जाता है। हम लोग थोड़ा जो 40 पार कर चुके हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बच्चे लोग टुप टप करते करते बड़ी जल्दी सीख जाता है। आप और हम में से कुछ लोग ये क्या बोलते हैं, कुछ सिलाई मशीन सिलाई वाला जानते हैं कुछ लोग, है ना? तो सिलाई मशीन हम लोग नहीं सीखे, लेकिन हमें जब सिखाया जाता है सिलाई मशीन में हम लोग आसानी से कपड़ा सिल लेते हैं। कई लोग आए हैं मोटरसाइकिल और क्या चीज से, स्कूटी से, है ना? सिस्टर ममता का तो हम लोग स्कूटी थोड़ा यूज भी कर लिए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है कि पहला दिन ही बैठ गया और पहला दिन ही एकदम फटाफट चला लिए हैं? साइकिल से शुरू करते हैं। साइकिल कई लोग जानते हैं चलाना, है ना? साइकिल चलाना आप जानते हैं? नहीं। कौन जानता है साइकिल चलाना? बच्चे में से दीदी आप जानते हैं? ये जानती है। क्या पहला दिन ही सीख गए हो साइकिल चलाना? गिरे थे कि नहीं गिरे थे? गिरे थे। खाली एक बार ही गिरे, उसके बाद तो अच्छा से चला लिए 2-3 बार। देखिए ये मैया, क्या नाम है मैया? हाँ, ये बेटी अगर पहला दिन गिर गई और गिरने के नाते साइकिल चलाना सीखने का काम छोड़ देती तो कि ये साइकिल चलाना सीख पाती? अभी सीख गए हो ना, अकेला, फिर पीछे भी किसी को बैठा लेते हो। देखिए क्या बात है। ये बोले मैं अकेला तो चलाना सीख गई हूं, अभी पीछे भी और एक को बैठा सकती हूँ। और अब क्यों बैठा सकते हो? छोटा साइज का ही सही। 2 को कौन बैठा सकता है? 2 को, ये देखिए, ये तो 2 को बैठा लेते हैं। 3 को भी कभी कभी कोई, 3 को उधर कोई 3 जन को भी बैठा सकते हैं साइकिल में। हाँ देखिए, ओ दादा है ना। और ये एक दिन में सीखे हैं क्या? नहीं। किसी किसी का तो खून में निकला होगा। मेरा तो खून निकला था जो साइकिल का चेन से ना कैसा करके तो गिरे और चेन लग गया है मेरा ये में और खून निकला। उसको फिर एक प्रकार का पत्ता है, उसको ऐसे ये किए, मैं भी गांव में बड़ा हुआ कुछ समय, और उसको ऐसे लगा दिए और छुपा रहे घर में ताकि माँ बाप नहीं देख पाए। अपना साइकिल भी नहीं था, दूसरे का साइकिल से हम सीखे। वो पीछे पकड़ा ही था और वो ऐसे छोड़ दिया और हम गिर गए। कहने का मतलब, उदाहरण डाले हम लोग साइकिल का ले रहे हैं, ऐसे मोटरसाइकिल का भी है और स्कूटी सबका है। कई बार हम लोग अगर सीखने के राह पे लड़खड़ा जाते हैं और अगर शुरुआत में 1-2 बार अगर गिर भी गए हैं और छोड़ देंगे तो कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे, है ना? हम लोग हाथ खड़ा करने नहीं बोलेंगे। कई बार मैं देखा हूं कि कुछ लोग साइकिल चलाना छोड़ दिया, किस लिए? क्योंकि गिर गए और एक डर उसके अंदर समा गया। तो अगर यहाँ भी कोई है, यीशु मसीह के नाम से उस डर को हम लोग खदेड़ते हैं, है ना? खासकर कम उम्र वाले बच्चे का, है ना, जिसका अगर डर ऐसा है तो डरना नहीं है। ठीक है, गिर गए, हम गिरे तो कोई बात नहीं, थोड़ा चोट लगेगा, लेकिन हम ऐसा भी नहीं गिरेंगे कि हम लोग मर जाएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। हाँ, अगर आप अनजाने से एकदम ढलान में छोड़ के धड़ धड़ गिर जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई
सीखने का टाइम थोड़ा सा सुरक्षित प्लेन जगह पे चलाते हैं, ठीक है। तो ये भी कह रहा, हम लोग को अगर आगापे प्रेम में मजबूत होना है तो हमें खुद को प्रशिक्षण के दौर से गुजारना है, और ये 4 प्रक्रिया के बारे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एक क्या कह रहा, 1 नंबर तकनीक क्या है? 1 नंबर शून्य विलंब नीति, उसको हम लोग पढ़ेंगे, बड़ी साफ साफ लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग थोड़ा ये करेंगे। शून्य विलंब नीति यानी कि हमें देर नहीं करना है। किस चीज के लिए देर नहीं करना है वो लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं उसको, है ना। एक सफल विश्वासी की पहचान पश्चाताप करने और क्षमा करने में तत्परता है। जिस क्षण आपको एहसास हो कि आपके प्रेम से दूर कदम उठाया है, तुरंत पश्चाताप करें। पछतावा होने का इंतजार ना करें। पहला नियम आगापे प्रेम में हमें मजबूत अगर होना है तो हमें कड़ी बता रहा। पहला कड़ी क्या है? हमें देर नहीं करना है। वो फोटो से थोड़ा समझ लेते। ये फोटो में क्या दिख रहा? एक व्यक्ति दिख रहा, और क्या एक ही दिख रहा व्यक्ति? 2 व्यक्ति दिख रहा और एक परछाई। ये पहला व्यक्ति क्या करने जैसा दिख रहा है? वो जा रहा, किधर जा रहा? अच्छा, ये सामने वाला व्यक्ति बीच वाला व्यक्ति की ओर जा रहा, और बीच वाला व्यक्ति क्या हो रहा? पीछे मुड़ा, यानी कि ये कुछ कहने जा रहा है। क्या कहने जा रहा होगा? हाँ, माफी मांग रहा, या तो यीशु बोलने जा रहा है ना, और जो भी अपना गलती सलती किया होगा उसको इजहार करने जा रहा। लेकिन दूसरा व्यक्ति का दो काम हो सकता है। क्या काम हो सकता है? चाहे वो भी आगे आए और हाथ मिलाए, या मेल मिलाप में आए, या तो मोड़ के चला जाए। ये पहला कड़ी है। हमको मुड़ना नहीं, बल्कि जितना जल्दी हो सके हम लोग क्षमा मांगने में, मेल मिलाप में आगे बढ़े। आगापे प्रेम में अगर हम देर कर रहे हैं क्षमा देने में या मेल मिलाप करने में, तो फिर हम प्रभु यीशु सिखाया हुआ प्रेम की ओर नहीं जा रहे, अपना ही प्रेम का तौर तरीका में जा रहे हैं। क्लियर, समझ आ रहा है ना? ये व्यक्ति जा रहा, कोशिश कर रहा, लेकिन वो व्यक्ति का 2 रास्ता खुला हुआ है। चाहे वो भी हाथ बढ़ाए या तो वो चले जाए। ये आप और हम सभी के साथ ये फोटो लागू पड़ता है कि हमारे परिवार में, दूसरे को तो बात छोड़ दीजिए, हमारे परिवार में जो छोटे छोटे लोमड़िया एक विवाद खड़ा करने का प्रयास करता है, क्या हम उसको तुरंत सॉरी बोलते हैं या मुंह को बंद करते हैं, या हम भी वो परछाई जैसा मुंह मोड़ लेते हैं? समझ आ रहा? फोटो याद रहेगा। ये पहला स्टेप, और पहला स्टेप का हमारे लिए करने के लिए क्या कह रहा? प्रैक्टिस का पहला कड़ी पढ़िए तो। मुख्य कार्यवाही, दोष स्वीकार करें। हमारे पुराना स्वभाव में क्या है? दोष स्वीकार करना जरा भी नहीं है। सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि मैं अगर दोष थोड़ा बहुत गलती किया हूं तो फिर भी थोड़ा मन चाहता है स्वीकार करूं, लेकिन मैं अगर गलती नहीं किया हूं और फिर भी मेरे ऊपर अगर दोष दिया जा रहा, वचन इस मुताबिक क्या कह रहा? आपको शांत रहना है, आप उस समय रिएक्ट ना करें। खुद को निर्दोष चिल्ला के कहने का भी कोई जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए आप अपमानित महसूस जरूर करेंगे, लेकिन असली जब वो व्यक्ति समझ जाएगा
कि मैं मतलब का इसको परेशान कर रहा हूं, वो व्यक्ति सुधर जाएगा। अगर हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो हम उसको डंडा लगा के या कड़क बात बोलने से नहीं सुधरेगा। आप लोग ब्रदर जो गवाही बता रहे थे हड़िया दारू पीने वाला पति पत्नी का, अगर पत्नी चिल्लाते रहती, पति का जो पी करके जो उसका जो एक्टिविटी था लड़ाई झगड़ा का या मारपीट का, उसमें पत्नी क्या कर रही थी? गुस्सा है ना, गुस्सा होती थी। लाइन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा आवाज थोड़ा सा बैठ के, लेकिन हम मैनेज करेंगे, है ना। या इसको पकड़ के रखते ताकि लगे जब आवाज। आप लोग ये गवाही सुन चुके हैं ना, गवाही सुन चुके हैं कि एक पत्नी, नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन एक पत्नी बहुत गुस्सा होती थी जब पति पी करके आता। क्यों गुस्सा होती थी? ना उसको प्रेम के बारे में पता नहीं था, आगापे प्रेम में चल नहीं रही थी, तो क्या करती थी? पति पी के आने से ही उसका चिल्लाना शुरू होता, उसका उसके ऊपर गाली गलौज, और कुछ पत्नी तो मारने भी, हाथ उठाने भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो सच्ची घटना का कहानी है, वो पत्नी जब यूट्यूब देखी और प्रेम का वचन प्रचार हो रहा था, खासकर आगापे प्रेम के बारे जब समझी कि प्रभु यीशु मसीह आपको अगर क्षमा कर दिया, आपका गुनाह को अगर क्षमा कर दिया है, तो आपको क्षमा करने में इतना दर्द क्यों? वो कहानी सबको सुने होंगे ना, जो दो लोग उधार लिए थे, है ना। एक का उधार करीब करोड़ों में था, दादा बता रहे थे, और एक का उधार उसी जो 1 करोड़ लिया था उधार, उस व्यक्ति का करीब कुछ 1000 जैसा कुछ था। तो जब राजा ने माफ कर दिया है करोड़ों वाला को, उसको जब बोला, क्या बोला कि तुम्हारा इनका पत्नी और इनका बच्चा सबको बेच दो जी, ताकि ये तो उधार चुका नहीं कर पाएगा, उससे चुकता कर। तो आदमी रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बोलिए मेरे को और समय दे दीजिए, मैं इसको चुकता कर दूंगा। हालांकि उसका चुकता करने का कोई समय नहीं था। तो राजा उसको क्षमा किया, और क्षमा करने के बाद वो व्यक्ति क्या किया? थोड़ा दूर जाने के बाद वो देखा दूसरा और एक दास राजा का था, जो उस व्यक्ति से उधारी लिया था, उसको तो एकदम डांट टपाट के गला पकड़ के, ये वचन में है ना, हम लोग टाइम को बचाने के लिए नहीं जा रहे बच्चे, गला पकड़ के क्या बोला कि तू ये उधारी कब देगा, नहीं दे पा रहा, तो उसको क्या क्या मारपीट करके कहां डाल दिया? तो दूसरे ने जब देखा कि राजा जिसको माफ किया था करोड़ों का, और वो केवल 1000 रुपया का क्षमा नहीं कर पाया, वो जाके बोल दिया, राजा तुमने जिसको क्षमा किया वो व्यक्ति तो दूसरे को मारपीट किया और जेल में डाल दिया है। तो राजा फिर इसको बुलवाया और क्या बोला? हे दुष्ट, हे दुष्ट, तुझे मैंने क्षमा किया, क्या तेरा भी ये उचित नहीं था उसको माफ कर दे? ये बाइबल का एक कहानी का बात है। जब अपना जीवन में प्रभु यीशु के बारे में बोलेंगे, हमारे पाप का गुनाह का कीमत अपना लहू और अपना क्रूस पर प्राण देने से किया, तो हमारे लिए वो कितना चुकाया हो, उसका दाम दे पाएंगे? तो हम उनके सामने ऋणी हैं, कितना करोड़ों का उसका कोई हिसाब नहीं है। तो क्या पति पत्नी में जो खुटपट हो रहा, पति अगर दारू पी के आया और लड़ाई झगड़ा कर रहा, क्या मैं भी पवित्र हूँ? पत्नी क्या कह पाएगा मैं क्या निर्दोष हूँ? प्रभु यीशु मसीह मेरा भी करोड़ों का गुनाह माफ किया, तो मैं भी उसी माफी से इसको माफ कर पाएंगे। ठीक है, बाद में पढ़ लीजिएगा, अगर माइक नहीं है सुने देगा, और रोमी 5:5 पढ़ लीजिएगा कि प्रभु हमें सामर्थ दिया है, हम लोग दूसरे को जो क्षमा नहीं कर पाते हैं, रोमी 5:5 में वो सामर्थ हमें दी गई है, जिसके तहत उसी सामर्थ से हम लोग कर पाएंगे। तो हम आते हैं उस गवाही की ओर।
तो ये बहन जब यूट्यूब पे सुनी और बार-बार सुनी तो उसके अंदर आगापे प्रेम का चाहत बढ़ गया और उसको समझ आया प्रभु यीशु मसीह अगर मेरे को इतना क्षमा कर पाया तो मैं अपना पति को अगर सुधारना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पति को प्रेम देकर के ही सुधार पाऊंगी। तो उसके बाद पति जब आते थे वो चिल्लाती नहीं थी। कुछ दिन ऐसा चल रहा था और उसके नाम पे वचन को घोषणा करती थी। तो क्या हुआ, पति को नजर आया कि क्या बात है, ये पत्नी आजकल मेरे को तो डांटती नहीं है, मेरे ऊपर चिल्लाती नहीं है, मेरे ऊपर हाथ उठाती नहीं है। तो उसके अंदर वो सवाल पैदा हुआ और एक दिन पूछ लिया कि क्या बात है जी, आजकल आप मेरे को तो डांटते नहीं हो, क्या मेरे लिए कुछ सिद्धि कर रही हो क्या? तब वो बोली हाँ मैं ये यूट्यूब सुनती हूँ और पति भी बोलने लगा तो मेरे को भी बोलना मैं भी सुनूंगा। और अभी पति पत्नी इस कदर बदल गया, अभी दोनों क्या बन गए, क्या बन गए? प्रभु यीशु के लिए पिता परमेश्वर में बात ताली हो जाए जोरदार। किसने जोड़ा? किसने जोड़ा? ईश्वर ने, है ना? और आप लोग जो मैंने कहा ये गवाही आप सुन चुके होंगे, किसका कारण कौन है? किसका गवाही है? ब्रदर राम और एक जोड़ा भी है, और एक जोड़ा भी है, कौन है? हाँ उनका तो थोड़ा अलग कहानी था, डर बनाता था, जलन करता था, लेकिन ब्रदर विमल और है ना जोरदार। तो ऐसा अगर हमें लग रहा कि हम लोग ऐसा जाल में फंस गए उससे कोई मेरा छुटकारा और मुक्ति नहीं है, ये बात सत्य है क्या? नहीं, गलत है ना? हम लोग ऐसा कोई भी चुनौती क्यों ना हो, हमें उससे निकलना प्रभु रास्ता ऑलरेडी बता दिया है, बस हम उस रास्ता को अपनाएं। ये बंद हो गया क्या? ये बंद नहीं हुआ, मैं 2 बार दबा दिया। कागज है तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ तक ठीक लग रहा है हम लोगों को, या लाइट चला गया मन की बोरिंग लग रहा है? हम लोग का कितना बजे तक है ये? 4 बजे तक है ना? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, वाले लाइट नहीं है, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु को धन्यवाद कि हमारे सामने ऐसा एक पेपर में भी दिया है। भले आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन वो फिर भी भाई आप जब भी लाइट आ जाएंगे इसमें दिख जाता है, वो विश्वास से पकड़ के रखता है। ओके, तो आगे हम लोग क्या बोले, पहला स्टेप क्या है? तुरंत क्या करना है? वो आएगा मुझसे सॉरी बोलेगा, उसके बाद माफ करूंगा। ये पुराना स्वभाव है। ये कौन सा स्वभाव है? पुराना स्वभाव। अगर हम इंतजार करते रहेंगे तो आगापे प्रेम में नहीं। क्लियर समझ आ रहा है ना? और वो व्यक्ति जैसा नहीं होना है। अगर हमने गलती किया तो माफी जरूर मांग दे, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर माफी मांगने आ रहा तो हम वापस बोलेंगे, हम आगे, चाहे वो परिवार की बात क्यों ना, या हमारे पड़ोसी क्यों ना, या हम जहाँ काम करते हैं वहाँ क्यों ना, या हमारे भविष्य में क्यों ना, ये हर जगह लागू पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये वाली सिलसिला केवल घर में लागू होगा, नहीं, सब जगह लागू होता है। ठीक है? दूसरी तकनीक क्या है? साफ कपड़े को, ये फोटो दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये क्या कर रहा है? टीचर लोग ज्यादा जानेंगे। एक ब्लैक बोर्ड है जहाँ लिखा जाता है और डस्टर से आप टीचर है ना, साफ किया जाता है। ये आगापे प्रेम के साथ ये पूछने वाला क्या संदर्भ है?
क्या पूछने के लिए कहा जा रहा? ये माइक लगाया जा रहा ताकि आवाज जाए। तो आप लोग सोच रहे हैं क्या कर रहा है? ब्यूटी कर हाँ, क्या बात है, प्रभु को धन्यवाद। ब्यूटिशियन कर रहा है। हाँ, ब्यूटिशियन कर रहे हैं। तो टीचर लोग जब ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो एक चैप्टर पढ़ा लिया, फिर दूसरा के लिए पोस्ट देते हैं। तो वो तो टीचर लोगों का बच्चा पढ़ाने वाला ब्लैक बोर्ड और ये पूछने वाला काम। इस संदर्भ में ये पूछने वाला का मतलब क्या है? हम लोग जो आगापे प्रेम की बात कर रहे हैं, क्षमा की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये ब्लैक बोर्ड का क्या क्या मतलब रहा? क्या पूछना है? क्या पूछना है? क्या को पूछना है? समझ नहीं आ रहा। किसका गलती और किसका गलती? दूसरे का भी, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी वो जो हम लोग देख रहे हैं वो तोड़ते जाने का उनको ही हम लोग मौका दे देते हैं। कई लोग जब लड़ाई झगड़ा करते हैं, पिछले साल भी लड़ाई हुआ होगा, आज जब हो रहा वो क्या कह रहा? तुम ये बात पिछले साल भी बोला था। मैं एक बार गया था तुम्हारे बाप के घर, है ना, वहां पर भी ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था। तुम लोग पूरा तो नहीं आता होगा सब आप लोग। यही बोल रहा, मिटाना, पिछले रिकॉर्ड नहीं रखना। हमें वचन में है हमारा पाप प्रभु यीशु मसीह हमेशा याद रखता है, यही है ना वचन में? नहीं है तो क्या करता है? वो ऐसा मिटा डालता है। अगर वो मिटाया और हम बोल रहे उनके प्रेम में उसके जैसा चल रहे हैं और हम मिटा नहीं रहे हैं, तो आगापे प्रेम में हमें नहीं। तो कितना बार हम लोग कथनी और करनी में चूक जा रहे हैं। बाजू वाला को बोलिए, क्या आप मिटा डाले हैं दूसरे का? कोई कोई नहीं सुन रहा तो ना ज्यादा हिला के बोल रहा, ए मिटा डाला है कि नहीं रे? ठीक है, कोई ये अच्छा एक काम हुआ। मैं देख रहा किसी किसी को ना थोड़ा सा नींद आ रहा था होगा, इस बहाने में उसका नींद एकदम खुल गया। क्या बात है, वेरी नाइस। ये बात हम लोग अभी हंसी मजाक से कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा। असली चुनौती यही है कि हो सकता हम कुछ लोगों को तो माफ कर दिए, लेकिन कुछ लोगों से अभी भी चिढ़ते हैं। और दूर के नहीं होते हैं, कई बार अपने घर के ही होते हैं। ये बेटी अनुभव की होगी, एकदम कितना कड़क से बोल रही है, घर के ही होते हैं, है ना? प्रभु हमें सिखा रहा, हम आगापे प्रेम में चलने का दूसरा कड़ी क्या है? हमें मिटा डालना है, दूसरे का कसूर को रिकॉर्ड में नहीं रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा अपना गुनाहों को मिटा डाला है। समझ आ रहा? वचन क्या कहता है? तुम्हारा पाप जितने ही गाढ़ा रंग का क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह अपना लहू के द्वारा क्या कर दिया है? हिम जैसा बर्फ कर दिया है। दिखेगा वहां गाढ़ा रंग दिखेगा, मिटा डाला है। ठीक है, तो आप और हम कौन होते हैं? रिकॉर्ड रखने वाले। समझ आ रहा? अभी अगर हम प्रभु यीशु का आज्ञा के विरुद्ध जा रहे हैं तो हमें प्रभु यीशु तू थोड़ा, जैसे ब्रदर हमें सिखाता है, तू थोड़ा साइड में रह, मैं इसको निपटा लूंगा। तो फिर आगामी प्रेम में चलने की जो ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग बेकार हो जाएगा। ठीक है, कुछ बार फेल जरूर होंगे। मैं सोचा था मैं पति को गाली नहीं दूंगा, होगा आप 4-5 बार फिर से मुंह से आपका अनब शनब निकल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो साइकिल का उदाहरण दिया, ये मैया गिरी थी, ये बोली 3 बार गिरी, लेकिन फिर भी साइकिल सीखने का काम को छोड़ी नहीं, और आज 2 जन को डबल में जाके
चलाता है। उधर भाई तो बोला 3 जन को एक्स्ट्रा लेके चल जाता है। तो वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस करना है मिटा डालने का। कुछ बार आप मिटाए होंगे, फिर भी वो वीडियो आएगा, लड़ाई झगड़ा का वीडियो आपके सामने आएगा। जो हमें ब्रदर बता रहे थे, जो ये टीवी का, आपका टीवी का था ना, ये बोले टीवी तो बंद हो गया, लेकिन टीवी में सीन में कुछ वीडियो फिर भी आते रहता है। कुछ टाइम जरूर आया होगा आपका भी, उसके बाद मिट गया। ऐसा ही यह हमें प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा, हमें मिटा देना होगा। ठीक है, और आगे जाएंगे। हम लोग कितने बजे बंद करेंगे? 4 बजे हीलिंग सेशन वेलकम। ठीक है, कम। आप लोग ने वचन को सुना कि नहीं सुना? विश्वास किया? कहां से किया? बराबर है। अभी हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे। वचन में लिखा है, यीशु बोलता है, जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग किससे बात करते हैं? पहाड़ से। बोला ना मार्कुस 11:23 में, जिसके पास ईश्वर का विश्वास है वो क्या करता है? पहाड़ से, पहाड़ को बोलता है। क्या बोलता है? सब लोग ने सीखा, फिर हमको बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन बोलता है क्या? बोलते हैं। प्रार्थना में बोलते हैं क्या? तो अभी प्रार्थना करना है कि कहना है? तो प्रार्थना और कहने में फर्क क्या है? प्रार्थना और कहने में फर्क क्या है? वेरी गुड। क्या बात है? ईश्वर से बात करता हूँ, हम्म, और कहना मतलब शैतान से, दुष्ट आत्मा से, अपने समस्या से बात करता हूँ। माइक किसके पास है? नहीं, मेरा वो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो आप लोग तैयार है? तो खड़े हो जाओ। Just see whether it's coming on the camera correctly. Okay? अपने आंखों को बंद कीजिए और बोलिए, हे प्रभु यीशु, आज आपने हमें सिखाया अलग अलग प्रकार के लोमड़ियां हमारे जीवन में आते हैं और नाश करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं क्षमा मांगता हूं, मुझ पर दया कीजिए और मेरे जीवन में जितने भी लोमड़ियां हैं जो मुझे पाप की ओर ले जाते हैं, सर्वनाश कराते हैं, इन सारे लोमड़ियों को जड़ से खत्म कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं आपको पुकार रहा हूं, क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई भी यीशु को उनके नाम से पुकारता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता।
उनकी मुक्ति होती है। हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम से पुकार रहा हूं। मेरे जीवन में सबके सब लोमड़ियां उनको आपके हवाले करता हूं। मैं पश्चाताप करता हूं और प्रार्थना करता हूं, आज से मुझे जो धार्मिकता का वरदान दिया है, उसी वरदान से मैं जीना चाहता हूं। अपने बल से नहीं, लेकिन आपके अनुग्रह से, आपके विश्वास से, जो आपने कहा है वचनों में, जब कोई व्यक्ति प्रभु का ज्ञान मिलता है, उसके जीवन में अनुग्रह और शांति बड़े मात्रा से बढ़ता है। हे प्रभु यीशु, कल और आज 2 दिन से मैं आपका शब्द सुन रहा हूं। ज्ञान बढ़ रहा है, इसका मतलब अनुग्रह, शांति और विश्वास बड़े मात्रा से बड़ा है, मेरे भीतर है। और अभी पूरे विश्वास से मैं ऐलान करता हूं, मेरे जीवन में जो कुछ भी श्राप का कार्य हो रहा है, तंत्र मंत्र का शक्ति का कार्य हो रहा है, जादू टोना का कार्य हो रहा है, इसी वक्त प्रभु यीशु के अधिकार से, उनके नाम से यह शक्ति का नाश हो चुका है। मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे खानदान से, हे प्रभु यीशु, आपने मेरे मुंह में विश्वास का सामर्थ्य दिया है और मेरे हृदय में आपका विश्वास मेरे अंदर है। इसी अधिकार से मैं हर पहाड़ को कहता हूं, जो पहाड़ मुझे प्रेम से चलने के लिए रुकावट डालता है, उस पहाड़ से मैं कहता हूं, उकड़िया, जड़ से उकड़िया और जाकर समुद्र में गिर जा। अपने पूरे हृदय से मैं विश्वास करता हूं, शक नहीं करता हूं, क्योंकि लिखा है, लिखा है, लिखा है, जो कुछ भी मैं बोलता हूं वैसा ही मैं पाता हूं। मैंने अभी अभी कहा, मेरे शरीर में से, मेरे जीवन में से, मेरे परिवार में से, मेरे खानदान से, मेरे कलसिया से, हर प्रकार का पहाड़, हर प्रकार की लोमड़ी जड़ से उकड़ गई है और समुद्र में जाकर नाश हो चुकी है। मेरे परिवार में, मेरे जीवन में कोई भी गंदी आदत थी, जड़ से उकड़ गई है। क्षमा करने से रुकावट था, उस आत्मा को जड़ से उखाड़ा है। जो आत्मा मुझे वचन सीखने से रुकाता है, शक लाता है,
डर लाता है, गरीबी लाता है, झगड़ा लाता है, इन सारे लोमड़ियों को, जलन का लोमड़ी, अत्याचार का लोमड़ी, इन सारी लोमड़ियों को जड़ से उखाड़ा है और मेरे को आजादी दी है। मैं आजाद हो गया हूं सारे गंदी आदतों से, सारी गंदी एडिक्शन से मैं मुक्त हो गया हूं। धार्मिकता का जीवन जी रहा हूं। जिस तरह प्रभु यीशु पाप के लिए एक बार मरे और अभी ईश्वर के लिए जीवित है, इसी तरह मेरा जीवन मेरे प्रभु के लिए जीवित है, जीवित है। मैं जीऊं तो प्रभु के लिए, मैं मरूं तो प्रभु के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ए प्रभु यीशु, मैं अपने हाथों को उठाता हूं और विश्वास करता हूं, पवित्र आत्मा आपका अभिषेक मेरे ओठों पर, मेरे मन पर, मेरे हृदय पर, मेरे हाथों पर, मेरे पैरों पर आपके अभिषेक से मैं वचन सुनाता हूं, प्रचार करता हूं, बीमार लोगों पर हाथ रखता हूं, वे लोग चंगे होते हैं। मेरा पैर गलत रास्ता नहीं जाता है, लेकिन प्रभु यीशु के मार्ग में चलाता है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, मेरे जीवन में जो भी अच्छाई की कमी थी जड़ से उखड़ गई है। अभी आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में भर भर के आया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे आशीषित किया है आशीर्वाद के लिए। मेरे को आशीर्वाद मिला है और मैं सारे देशों के अंदर आशीर्वाद हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु। जहां भी मैं जाता हूं, जहां भी मैं जाता हूं, आशीर्वाद मेरे साथ चलता है, चंगाई मेरे साथ चलता है, चमत्कार मेरे साथ चलता है, प्रभु की महिमा मेरे साथ चलती है। इसीलिए मुझे बुलाया गया है और प्रभु ने मुझे छुआ है और प्रभु ने मुझे चुना है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु ने बड़े मात्रा से मुझे बुद्धि दी है, समझ दी है, उनका ज्ञान दिया है, स्वर्ग का सब भेंट दिया है, आत्मिक वरदानों से भर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरा जीवन यीशु के लिए है। प्रभु यीशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही ने कहा जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास से प्रार्थना किया है
मुझे मिल गया है, प्रार्थना का स्वभाव मिल गया है। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके स्वर्गदूतों से घेर लिया है। दुष्ट आत्मा को मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु का शरीर हूं और शैतान को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अन्य भाषा से प्रार्थना कीजिए। लापा खाता रखा बाबा रख दे, लापा बाबा रख दे, रख दे पिपे रख दे, रख दे, रख दे पिपे रख दा, ला रखो दे बेबा हारो रख दो, रखे रख दे, रख दे, लापा बाबा रखे। हर प्रकार की बीमारी का नाश, हर प्रकार की बीमारी का नाश, हर प्रकार की बीमारी का नाश इसी वक्त जैसे आप स्तुति कर रहे हैं, प्रभु यीशु का सामर्थ, प्रभु यीशु का सामर्थ आप पर उतर गया है। प्रभु यीशु का सामर्थ आपके शरीर में बह रहा है। अंधों को रोशनी, जिनको दिखाई नहीं देता है, आपके आंख खुल गए हैं। जिनको सुनाई नहीं देता है, अब वो सुन सकता है। प्रभु यीशु की पवित्र अग्नि, पवित्र अग्नि, पवित्र अग्नि आप पर आई है। आपके ओठों पर पवित्र आत्मा की अग्नि प्रचार करने की शक्ति दे रहा है, प्रचार करने की शक्ति दे रहा है। आपके हाथों से बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार, हर प्रकार का दुष्ट आत्मा बाहर निकल, हर प्रकार का दुष्ट आत्मा बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल। हालेलुया। हो लपा खारा खा दे बेबे मेरे का लारे का बेरे खोरूरी की सीधी रे के दे बेबे ला बाबा पर कदुरु को जे बाहर निकल, बाहर निकल, ला बाबा पर कदे रे की सीधी रे। हर प्रकार की बीमारी बाहर निकल, हर प्रकार का डर, बुरे सपने, डरावने सपने मुक्त हो जाओ, डरावने सपनों से मुक्त हो जाओ, डर से, डिप्रेशन से, शक से मुक्त हो जाओ, चिंता की बीमारी से मुक्त हो जाओ। ला बाबा रखा बे बाबा रखो दो रखा बे बे मेरे ला बाबा रखा दे की सीधे के दे मेरे के दे के दी। हालेलुया। हो ला बाबा रखा दे के दे गई ला बाबा रखा दे मेरे के दे के दे मेरे के दे के दे मेरे के दे रही। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करो, स्तुति करो। यह समय है प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा आप पर उतर गई है, प्रभु की महिमा आप पर उतर गई है। आपके शरीर में चंगाई, चमत्कार, चंगाई और चमत्कार, महान चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। जो बाइबल नहीं समझ सकते थे, आज प्रभु आपको वरदान दे रहा है बाइबल के अंदर का रहस्य समझने का, बाइबल के अंदर का रहस्य को समझने का, बाइबल के रहस्य से जीने का आपको अधिकार दिया है। आप वचन को सुनते हो और कार्यशील करते हो प्रभु के अनुग्रह से। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप नीचे कीजिए।
आप में से कितने लोग को विश्वास है कि आपको मुक्ति मिली है? हाथ उठाइए। आज हाथ नीचे रखिए। आज कितने लोग को क्षमा करने की ताकत मिली और आपने क्षमा किया? हाथ उठाइए। अरे वाह, बहुत लोमड़ी मर गए रे। वाह, क्या बात है। बहुत सारे लोमड़ियों का नाश हो गया। आज से कितने लोगों ने ऐलान किया है कि मैं वो पाप नहीं करूंगा जो प्रभु आपको दिखा रहा था वचन सुनने के समय? आपने बोला इस लोमड़ी को मैं मेरे जिंदगी से निकाल रहा हूं। हाथ उठाइए। हाथ नीचे कीजिए। आप में से कितने लोग ने फैसला किया अभी से प्रेम से चलूंगा, नफरत से नहीं? और कितने लोगों ने फैसला किया कि जिनसे मेरा झगड़ा हुआ है उनको क्षमा करके उनके लिए प्रेम करेगा, प्रार्थना करेगा और आशीष मांगेगा? अरे रिट्रीट का पैसा वसूल हो गया यार पूरा। मजा आया। वचन ने तो सबको मस्त कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अभी आपके अंदर में से कितने लोग को विश्वास है कि आपको चंगाई मिली है? हाथ उठाइए। और कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको हर प्रकार के श्राप से आज छुटकारा दिया है? तंत्र मंत्र की शक्ति से कितने लोग को मुक्ति मिली है? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको बुरा सपना आता है, डरावना सपना आता है? हाथ उठाओ। और भी बहुत लोग हैं। हाथ उठाइए। मैं प्रार्थना करता हूं, कल आके मुझे बोलना आज से वो बुरा सपना खत्म। चाहिए? हे प्रभु यीशु, जो लोग ने हाथ उठा जिनको बुरा सपना आता है, हे प्रभु यीशु, मैंने मेरा हाथ उठाया है। आपका वचन जोएल के नबी से कहता है कि आखिर दिन में मैं मेरा पवित्र आत्मा आपके लोगों पर भेजूंगा। आपके युवक दर्शन देखेंगे और बड़े हैं वे लोग सपना देखेंगे। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा से जिनको भी बुरा सपना आता है उस बुरे सपने के आत्मा से इस वक्त विश्वास करते हैं आपने मुक्ति दी है। आज से बुरे सपना बंद और स्वर्ग का सपना, ईश्वर से आया हुआ सपना, पवित्र आत्मा के अभिषेक से मेरे जीवन में अच्छे अच्छे सपने आते हैं जो प्रभु मुझे दिखलाना चाहता है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, सभी को आपने मुक्त कर दिया है। आमीन। कल आके मेरे को बता देना। बताएंगे? ठीक है। प्रभु को जोर से ताली बजाएंगे, धन्यवाद देंगे।